क्या आप जानते हैं कि आपके मन में जो ईश्वर की छवि बनी हुई है वह शायद पूरी तरह से गलत हो, या फिर जो हम ईश्वर समझते हैं वह कहीं और ही कहीं है, बिल्कुल आपके भीतर। अगर आप सच में अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं बुक रिकैप्स में, जहां हम किताबों के उन गहरे राज खोलते हैं जो आपकी जिंदगी और सोच दोनों को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे जे कृष्णमूर्ति की अद्भुत किताब ईश्वर क्या है पर, जो न केवल आपके विश्वासों को चुनौती देगी बल्कि आपको अंदर से एक नई जागरूकता भी देगी। इस वीडियो में आपको मिलेगा एक ऐसा नजरिया जो आपकी मानसिक बंधनों को तोड़कर आपको असली आजादी और शांति की ओर ले जाएगा। मैं अंत में आपको एक सवाल भी दूंगा जो आपके मन में ऐसे सवाल खड़े करेगा जिनका जवाब जानने के लिए आप खुद से सामना करना चाहेंगे। तो अगर आप तैयार हैं अपनी सोच की सबसे बड़ी सीमाओं को चुनौती देने और जीवन के नए मायने समझने के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, सिर्फ बुक रिकैप्स के साथ। अध्याय 1, ईश्वर। क्या वह सचमुच हमारे बाहर है या हमारे भीतर? जब भी हम ईश्वर शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक निश्चित छवि तुरंत बन जाती है। कई बार यह छवि एक प्राचीन देवता की होती है जो कहीं दूर आकाश में बैठा है, जो हमारे कर्मों की निगरानी करता है और जो हमारे जीवन के हर उतार चढ़ाव को नियंत्रित करता है। यह छवि हमारी धार्मिक परंपराओं, पुस्तकों और समाज से मिली शिक्षाओं का परिणाम है। बचपन से ही हमें यही सिखाया जाता है कि ईश्वर एक सर्वशक्तिमान सत्ता है जो हमसे अलग, हमारे ऊपर और हमारे बाहर है। यही समझदारी हमारे सोचने समझने के तरीके को प्रभावित करती है। लेकिन कृष्णमूर्ति इस पारंपरिक सोच को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि यह समझदारी सतही और आंशिक है। अगर हम ईश्वर को सिर्फ एक बाहरी सत्ता मानेंगे तो हम कभी उसकी असली गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे। कृष्णमूर्ति का मानना है कि इस बाहरी ईश्वर की छवि एक मानव निर्मित कल्पना है जो हमारे डर, अनिश्चितता और अज्ञानता से उभरी है। हम जब भी किसी चीज को नियंत्रित नहीं कर पाते या जब हम किसी चीज का जवाब नहीं ढूंढ पाते, तब हमारा मन उस खालीपन को भरने के लिए एक ईश्वर का निर्माण करता है। यह मन की सुरक्षा का एक तरीका है, एक तरह की मानसिक शरण। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्णमूर्ति हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि क्या यह ईश्वर सच में बाहर है या यह केवल हमारे मन की एक कल्पना है। क्या हमने कभी इस प्रश्न को दिल से परखा है? क्या हमने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है कि ये सारी धारणाएं, ये विश्वास, ये चित्र हमारे मन के भीतर क्यों और कैसे जन्म लेते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असली ईश्वर वह नहीं है जो बाहर है, बल्कि वह जागरूकता है जो भीतर है। एक ऐसा अनुभव जो तभी प्रकट होता है जब हमारा मन पूरी तरह से मुक्त और साफ होता है। इस विचार को समझना आसान नहीं है क्योंकि हमारा मन कंडीशन्ड होता है। वह हमें बताए गए सच को स्वीकार करता है बिना सवाल उठाए। लेकिन कृष्णमूर्ति हमें यह चुनौती देते हैं कि हम अपने मन की कंडीशनिंग को समझें और उससे ऊपर उठें। यहां स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ बाहरी दबावों से छुटकारा नहीं है, ये मन की अंदरूनी आजादी है। उस आजादी का मतलब है बिना किसी पूर्वाग्रह, भय या संकीर्ण सोच के अपने आप को देख पाना। जब मन में इस तरह की आजादी आती है तब एक अनोखा अनुभव होता है, एक अनुभव जो शांति, स्पष्टता और पूर्णता का होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यही असली ईश्वर का स्वरूप है। कोई वस्तु, कोई देवता या कोई विचार नहीं, बल्कि एक जीवंत जागरूकता जो हमारे अंदर छुपी होती है। इस जागरूकता का अनुभव शब्दों में बांधना लगभग असंभव है। यह एक ऐसा अनुभव है जो मन के सामान्य परिचित रास्तों से परे है। इसलिए हम में से कई लोग इसे महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मन उन पुरानी आदतों और कंडीशन्ड सोच के जाल में फंसा होता है। यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, क्या मन वास्तव में पूरी तरह स्वतंत्र हो सकता है? क्या हम अपने सभी डर, लालच, क्रोध और संकीर्ण सोच से मुक्त होकर उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं जहां ईश्वर का अनुभव हो सके? कृष्णमूर्ति बताते हैं कि यह स्वतंत्रता किसी मंत्र, पूजा या धार्मिक कर्मकांड से नहीं मिलती। यह एक आंतरिक यात्रा है
जो सचेत जागरूकता से शुरू होती है। यह जागरूकता हमें अपने भीतर झांकने, अपने मन की गहराइयों को समझने और अपने आप को पूरी ईमानदारी से देखने के लिए प्रेरित करती है। अक्सर हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते क्योंकि हम उसकी गति को नहीं समझते। हमारा मन लगातार सोचता रहता है, चिंता करता रहता है और स्वयं के बनाए भ्रमों में फंसा रहता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक हम इस मन की प्रकृति को समझेंगे नहीं, तब तक हम अपनी असली स्वतंत्रता और ईश्वर की अनुभूति तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो यह पहला अध्याय एक गहन अंतर्दृष्टि देता है। ईश्वर की खोज कोई बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि एक आंतरिक प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम अपने मन को समझते हैं, उसकी कंडीशनिंग को पहचानते हैं और फिर धीरे धीरे उसे मुक्त करते हैं। लेकिन अंत में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या हम सच में अपने मन की सीमाओं को पहचान सकते हैं? क्या हम अपनी आंतरिक कंडीशनिंग को तोड़कर उस आजाद जागरूकता तक पहुंच सकते हैं जहां ईश्वर का अनुभव संभव हो? अगर हां, तो उस स्वतंत्रता की ओर पहला कदम क्या होगा? यही सवाल हमारे अगले अध्याय का आधार है, जहां हम मन की प्रकृति, उसकी सीमाओं और मन को कैसे आजाद किया जाए, इसके रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। अध्याय 2, मन की प्रकृति, बंधनों से आजादी की ओर। पहले अध्याय में हमने जाना कि ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि मन की पूर्ण आजादी में प्रकट होने वाली जागरूकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हमारा मन सचमुच स्वतंत्र हो सकता है? क्या वह अपने अंदर मौजूद जटिलताओं और उलझनों से मुक्त होकर उस शुद्ध अनुभव तक पहुंच सकता है? मन वास्तव में अत्यंत जटिल है। यह सिर्फ विचारों का संग्रह नहीं, बल्कि भावनाओं, यादों, उम्मीदों और आदतों का एक ऐसा जाल है जिसमें हम खुद अक्सर फंसे रहते हैं। हमारे बचपन से लेकर आज तक जो अनुभव हमने हासिल किए, जो बातें हमने सुनी, जो नियम और विश्वास हमें सिखाए गए, वे हमारे सोचने के तरीके और निर्णयों को गहराई से प्रभावित करते हैं। ये अनुभव हमारे दिमाग में गहरे घुस जाते हैं और बिना हम जाने हमारी प्रतिक्रिया प्रणाली बन जाते हैं। इस जाल के कारण हमारा मन स्थिर नहीं रहता, बल्कि हमेशा किसी न किसी द्वंद्व में उलझा रहता है। यहाँ करना और न करना, पाना और खोना, सही और गलत के बीच झूलता रहता है। इस चंचलता के कारण मन को शांति मिलना मुश्किल हो जाता है। भय, लालच और क्रोध जैसी भावनाएं हमारे मन को बेचैन करती हैं और हमें अंदर से असंतुष्ट बनाए रखती हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर हम सचमुच शांति और स्वतंत्रता पाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने मन के काम करने के तरीके को समझना होगा। हमें यह देखना होगा कि हमारा मन कैसे सोचता है, कैसे भावनाओं के प्रवाह में बहता है और कैसे हर स्थिति पर प्रतिक्रिया देता है। इस समझ के बिना हम मन की सीमाओं से पार नहीं पा सकते। मन को समझने की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को अक्सर अनजाने में ही स्वीकार कर लेते हैं, बिना उन्हें परखने या समझने की कोशिश किए। हम अपने मन के काम को स्वाभाविक मान लेते हैं, जैसे कि यह हमें नियंत्रित करता है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम अपने मन की प्रक्रियाओं को बिना किसी पूर्वाग्रह के पूरी ईमानदारी से देखना शुरू करते हैं, तभी मन में बदलाव की शुरुआत होती है। यह देखना कोई मानसिक व्यायाम नहीं, बल्कि एक पूरी तरह सचेत और जागरूक स्थिति है, जिसमें हम अपने भीतर हो रहे हर पल को समझते हैं। यह जागरूकता हमारे मन की चंचलता को शांति में बदलने की पहली सीढ़ी है। जब हम डर, लालच या द्वंद्व की वजहों को समझने लगते हैं, तो वे धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगते हैं। जैसे जैसे हम अपने मन की वास्तविक प्रकृति को समझते हैं, वैसे वैसे हम पाते हैं कि उस भीतर की शांति और स्पष्टता तक पहुंचना संभव है, जो ईश्वर के अनुभव की आधारशिला है। लेकिन फिर भी एक सवाल बचता है, क्या मन की पूरी आजादी सचमुच हासिल की जा सकती है? क्या हम अपनी सारी मानसिक बाधाओं को पहचानकर उन्हें समाप्त कर सकते हैं? कृष्णमूर्ति का जवाब है हां, पर इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच और अनुभूतियों को बिना किसी बचाव या विरोध के स्वीकार करें। सिर्फ तभी हम मन की पूरी सच्चाई को देख सकते हैं और उसकी बंदिशों से मुक्त हो सकते हैं। तो यह अध्याय हमें गहराई से अपने मन को देखने की ओर प्रेरित करता है।
क्या हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रवाह में खोए बिना उन्हें पूरी जागरूकता से देख सकते हैं? क्या हम उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं जहां मन की हर क्रिया साफ, स्पष्ट और स्वतंत्र हो? अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि इस जागरूकता को कैसे विकसित किया जाए। साथ ही हम समझेंगे कि कौन कौन सी आदतें और मानसिक रुकावटें हमें रोकती हैं और उन्हें कैसे पार किया जाए ताकि मन वास्तव में स्वतंत्र हो सके। अध्याय 3, सचेत जागरूकता। मन की पूर्ण आजादी का द्वार। पहले हम समझ चुके हैं कि ईश्वर की अनुभूति मन की पूरी आजादी से जुड़ी है। मन के भीतर छुपे जटिल बंधनों को पहचानना और उनसे ऊपर उठना ही वह आधार है जिस पर सच्ची जागरूकता टिकी है। अब सवाल यह उठता है कि सचेत जागरूकता वास्तव में क्या है और इसे हम अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। सचेत जागरूकता का अर्थ है अपने भीतर और बाहर हो रही हर चीज को बिना किसी पक्षपात, बिना किसी न्याय या आलोचना के पूरी तरह से देखना और महसूस करना। यह सिर्फ मन को सक्रिय करना नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी गहरी समझ और निरीक्षण है। जैसे एक वैज्ञानिक अपने प्रयोग को पूरी निष्ठा और तटस्थता से देखता है, वैसे ही हमें अपने मन की हर क्रिया को देखना होता है। कभी प्रतिक्रिया देने की जल्दी न करें, न ही भागने की। केवल देखें, समझें और स्वीकार करें। यह देखना कोई आसान कार्य नहीं है, क्योंकि हमारा मन अस्वाभाविक रूप से प्रतिक्रियाशील है। वह हर पल कुछ सोचता रहता है, यादों और भावनाओं में खोया रहता है और अक्सर उसे नियंत्रित करना मुश्किल होता है। पर सचेत जागरूकता की शुरुआत होती है जब हम अपने मन की गतिविधियों को सिर्फ देखते हैं, बिना उन्हें रोकने या बदलने की कोशिश किए। जब हम ऐसा करते हैं तो एक अजीब सा परिवर्तन शुरू हो जाता है। मन का सामान्य हलचल धीरे धीरे शांति में बदलने लगता है। कृष्णमूर्ति इस बात पर जोर देते हैं कि इस जागरूकता को विकसित करने का कोई विशेष मंत्र, कोई तकनीक या कोई धार्मिक क्रिया जरूरी नहीं है। यह एक सहज मानव क्षमता है जो तभी सक्रिय होती है जब हम ईमानदारी से अपने भीतर झांकने का साहस करते हैं। इस साहस के बिना हम अपनी वास्तविकता को कभी नहीं देख पाएंगे और न ही मन की पूरी आजादी का अनुभव कर पाएंगे। सचेत जागरूकता के अभ्यास में सबसे बड़ी बाधा होती है हमारी स्वयं की अस्वीकृति। हम अक्सर अपने अंदर के डर, क्रोध या शोक को छुपाने की कोशिश करते हैं, उन्हें दबा देते हैं या अनदेखा कर देते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति बताते हैं कि इन्हीं भावनाओं को पूरी तरह स्वीकार करना ही असली मुक्ति है। जब हम अपने अंदर के सबसे अंधेरे हिस्सों को भी बिना किसी डर या शर्म के देखते हैं, तो वे धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगते हैं। यह जागरूकता हमें सिखाती है कि मन की ज्यादातर समस्याएं, चाहे वह तनाव हो, भय हो या अस्थिरता, हमारे सोचने और प्रतिक्रिया देने के तरीके से पैदा होती है। जब हम सोचने के पैटर्नों को सचेत होकर देखते हैं, तो वे अपने आप टूटने लगते हैं। जैसे अंधेरे में प्रकाश फैलने लगता है, वैसे ही मन की चंचलता में स्थिरता आती है। यह प्रक्रिया बिल्कुल स्वाभाविक है, पर इसके लिए निरंतर अभ्यास और गहरी ईमानदारी चाहिए। हर दिन, हर पल हमें अपने भीतर के प्रवाह को सचेत होकर देखना होगा। जब भी मन विचलित हो, उसे पहचानना होगा और उसे फिर से वर्तमान में लाना होगा। इस तरह हम धीरे धीरे अपनी मानसिक और भावनात्मक सीमाओं से ऊपर उठते हैं। इस जागरूकता के विकास के साथ साथ हम पाते हैं कि जीवन के प्रति हमारा नजरिया बदलने लगता है। हम अपने अनुभवों को गहराई से महसूस करते हैं, बिना उन्हें रोकने या बदलने की कोशिश किए। जीवन की हर चुनौती हमें एक अवसर लगने लगती है, आत्मसमझ और स्वतंत्रता के लिए। तो सवाल यह है, क्या आप अपने मन को इस पूरी तरह की जागरूकता देने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने भीतर उठने वाले हर भाव और विचार को बिना किसी बचाव के देखने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि तभी आप मन की पूरी आजादी और उससे जुड़ी गहरी शांति का अनुभव कर पाएंगे। अगले अध्याय में हम इस जागरूकता के और भी व्यावहारिक पहलुओं को समझेंगे। कैसे यह आपके रोजमर्रा के जीवन, रिश्तों और चुनौतियों को बदल सकती है और कैसे इस जागरूक मन से आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं बिना भय या तनाव के। अध्याय 4, जागरूक मन से जीवन का अनुभव, भय, तनाव और संबंधों की समझ। हम अब तक जान चुके हैं कि सचेत जागरूकता मन की पूरी आजादी की कुंजी है। अध्याय 3 में हमने समझा
कि कैसे बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने विचारों और भावनाओं को देखना हमारी मानसिक स्थिति को स्थिर करता है। अब सवाल उठता है, यह जागरूकता हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे काम करती है? कैसे यह हमारे रिश्तों, हमारे तनाव और हमारे भय को समझने और पार करने में मदद करती है? सबसे पहले बात करते हैं भय की। भय हमारी सबसे पुरानी और सबसे गहरी मानसिक प्रतिक्रियाओं में से एक है। यह हमारे अस्तित्व की सुरक्षा के लिए जरूरी भी है, लेकिन जब यह अंधाधुंध बढ़ जाए तो यह मन को बंदिशों में जकड़ देता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि भय तब खत्म नहीं होता जब हम उसे दबाते हैं या भागते हैं, बल्कि वह तब खत्म होता है जब हम उसे पूरी जागरूकता से देखते हैं। जब हम अपने भय को स्वीकार कर लेते हैं बिना उसे बढ़ाए या कम किए, तब वह अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। इसी तरह तनाव भी हमारे मन की असंतुलित प्रतिक्रिया का परिणाम है। तनाव अक्सर तब आता है जब हमारा मन वर्तमान से हटकर भविष्य की चिंताओं या अतीत की यादों में उलझ जाता है। सचेत मन हमें वापस यहाँ और अभी लाता है, जहाँ जीवन होता है, जहाँ हमारी शक्ति होती है। जब हम अपने मन को वर्तमान में लेकर आते हैं तो तनाव अपने आप कम होने लगता है। रिश्तों की बात करें तो वे भी मन की प्रतिक्रिया से गहरे प्रभावित होते हैं। अक्सर हम अपने रिश्तों में उम्मीदें और पूर्वाग्रह लेकर चलते हैं, जो मन के द्वंद्व और असंतुष्टियों को जन्म देते हैं। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जब हम सचेत मन से अपने रिश्तों को देखते हैं, बिना किसी अपेक्षा या मनमानी के, तब रिश्ते अपने असली स्वरूप में खिलते हैं। इस सचेत दृष्टिकोण से हम दूसरों को समझ पाते हैं। उनके प्रति सहानुभूति और प्रेम विकसित होता है, जो मन की बाधाओं को तोड़ता है। सचेत जागरूकता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह खुशी हो या दुख, को हम पूरी तरह से महसूस करें, न इसे रोकें, न इससे भागें। जीवन के हर अनुभव में गहराई से उतरें, क्योंकि यही गहरा अनुभव हमें आंतरिक शांति और संतुलन देता है। यह जागरूक मन हमें केवल प्रतिक्रिया करने वाला नहीं, बल्कि समझने वाला बनाता है। जब हम समझते हैं तो हम बाधाओं के बिना निर्णय ले पाते हैं। हम अपने जीवन के प्रभारी बन जाते हैं, न कि इसके बंधक। तो यह अध्याय हमें दिखाता है कि सचेत जागरूकता सिर्फ आत्मनिरीक्षण तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह से जीने की कला है। क्या आप इस कला को सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन की हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं? एक ऐसे अवसर के रूप में जो आपको भीतर से मजबूत और आजाद बनाए। अगले अध्याय में हम इस यात्रा को और भी आगे बढ़ाएंगे। कैसे सचेत मन के माध्यम से हम अपनी सोच के स्वरूप को बदल सकते हैं, और कैसे एक जागरूक जीवन न केवल हमें, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को भी बदल सकता है। अध्याय 5, जागरूक सोच। आंतरिक बदलाव से सामाजिक क्रांति तक। जैसे जैसे हम सचेत जागरूकता की गहराई में उतरते हैं, यह स्पष्ट होता है कि यह केवल मन की स्थिरता पाने का साधन नहीं, बल्कि हमारी सोच के मूल स्वरूप को ही बदल देने वाली प्रक्रिया है। हमारी सोच, जो आमतौर पर स्वतः स्फूर्त, पुरानी आदतों और सामाजिक प्रभावों से संचालित होती है, एक नए रूप में तब्दील हो जाती है, जहां वह न केवल विचारों का संचय नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और सशक्त निरीक्षण की अवस्था बन जाती है। यह सोच अपने आप में स्वतंत्र हो जाती है, उस पुरानी बंदिशों से मुक्त हो जाती है जो हमें पहले नियंत्रित करती थीं। जब हम सोच को सचेत होकर देखते हैं, उसके स्रोतों, उसकी प्रवृत्तियों और उसके प्रभावों को समझते हैं, तब एक नई स्वतंत्रता का अनुभव होता है जो मन के बंधनों को धीरे धीरे तोड़ती जाती है। यह जागरूक सोच हमें अपने विचारों और भावनाओं के पीछे छुपे हुए कारणों को पहचानने में मदद करती है, जिससे भय, द्वंद्व और संकीर्णता जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियां कम होने लगती हैं। सोच की यह नई अवस्था केवल प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि वह समाधान की ओर अग्रसर होती है। इस परिवर्तन के साथ हमारा निर्णय लेने का तरीका भी बदल जाता है। हम जल्दबाजी या पूर्वाग्रह के बिना अधिक संतुलित और समझदार निर्णय लेने लगते हैं, जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में शांति और स्थिरता लाते हैं। ये बदलाव हमारे रिश्तों को भी गहराई से प्रभावित करता है। जब हमारी सोच जागरूक होती है, तो हम न केवल अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं, बल्कि दूसरों के दृष्टिकोण के प्रति भी सहानुभूति विकसित करते हैं।
इससे हमारे संबंध अधिक पारदर्शी, प्रेमपूर्ण और संतुलित बनते हैं। जागरूक सोच हमें यह भी सिखाती है कि रिश्तों में अपेक्षाएं और पूर्वाग्रह अक्सर ही मन के द्वंद्वों को जन्म देते हैं, और जब हम इन्हें पहचान कर छोड़ देते हैं तभी रिश्ते अपने असली और स्वस्थ स्वरूप में खिल पाते हैं। समाज के स्तर पर यह जागरूक सोच व्यक्तिगत बदलाव से कहीं बड़ा प्रभाव डालती है। जब हर व्यक्ति अपनी सोच की गुणवत्ता को बढ़ाता है और सोच के पुराने पैटर्नों से मुक्त होता है तो सामूहिक रूप से एक नया सामाजिक ढांचा जन्म लेता है जो न्याय, करुणा और स्थिरता से परिपूर्ण होता है। इस प्रक्रिया में बाहरी नियमों या दबावों की जरूरत नहीं होती। बदलाव अंदरूनी समझ और जागरूकता से स्वाभाविक रूप से आता है। कृष्णमूर्ति की यही शिक्षा है कि हर बड़ा सामाजिक परिवर्तन तब संभव होता है जब व्यक्ति अपने भीतर जागरूकता लाते हैं और अपने सोचने के ढांचे को बदलते हैं। हालांकि इस नई सोच को विकसित करना आसान नहीं है। पुरानी आदतें, मानसिक पैटर्न और सामाजिक दबाव इतने गहरे होते हैं कि उनसे निकलना अक्सर दर्दनाक और चुनौतीपूर्ण लगता है। हमारी सहज प्रवृत्ति होती है कि हम परिचित राहों पर ही चलें क्योंकि वे सुरक्षित लगती हैं, परंतु सचेत जागरूकता के अभ्यास में निरंतरता और ईमानदारी के साथ हम इन बाधाओं को पार कर सकते हैं। जैसे जैसे हम अपने मन की हर क्रिया को निरीक्षण करते हैं और बिना किसी छुपाव के स्वीकार करते हैं, हम सोच की एक नई स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। यह स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत शांति ही नहीं लाती, बल्कि पूरे समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इस नई सोच की ओर पहला कदम है अपने विचारों और भावनाओं को एक निरीक्षक की तरह देखना, न कि उनके साथ अंधाधुंध जुड़ना या लड़ना। जब हम अपने मन के इस निरीक्षण को अभ्यास में लाते हैं तो हम धीरे धीरे समझ पाते हैं कि हमारी सोच के कई पैटर्न केवल आदतें हैं जिन्हें बदलना संभव है। यह अनुभव हमारे भीतर एक गहरी शांति और सहजता लाता है, जिससे जीवन के निर्णय अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनते हैं। इस तरह जागरूक सोच हमारे जीवन को न केवल बेहतर बनाती है, बल्कि एक नई सोच की शुरुआत करती है, जो समाज को भी सकारात्मक दिशा में ले जाती है। अंततः यह प्रश्न हमारे सामने आता है, क्या हम अपने सोच के ढांचे को खोलने, अपने मन की पुरानी सीमाओं को पहचानने और उन्हें त्यागने की हिम्मत रखते हैं? क्या हम अपने भीतर की इस जागरूकता को अपनाकर जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, जो न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे समाज के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो? यही जागरूक सोच की वास्तविक परीक्षा है। अध्याय 6, जागरूकता का निरंतर अभ्यास, जीवन में स्थिरता और सशक्तता। अब तक हमने जाना कि सचेत जागरूकता और जागरूक सोच कैसे हमारे मन को आजाद करती है, हमारे संबंधों को गहरा बनाती है और हमारे सामाजिक व्यवहार को बदलती है। लेकिन यह एक शुरुआत है। असली परीक्षा होती है इस जागरूकता को रोजमर्रा की जिंदगी में स्थायी रूप से बनाए रखने की। यही अध्याय 6 का मूल विषय है, जागरूकता का निरंतर अभ्यास और उससे मिलने वाली स्थिरता। जागरूकता कोई एक बार का अनुभव नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हमारे मन की प्रवृत्ति है दोबारा पुरानी आदतों में लौट आने की। इसलिए सचेत रहना और हर क्षण अपने मन को देखने का अभ्यास निरंतर जारी रखना जरूरी है। यह अभ्यास हमें मानसिक स्थिरता देता है, जो जीवन की अस्थिरताओं में हमारी ताकत बनती है। जैसे किसी मछुआरे को धीरज के साथ पानी की चाल को समझना होता है, वैसे ही हमें अपने मन की हलचल को समझना होता है। निरंतर जागरूकता का अभ्यास कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दिन भर के तनाव, भागदौड़ और जिम्मेदारियों में हम आसानी से विचलित हो जाते हैं, परंतु कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इसे बाधा न माने, बल्कि एक अवसर समझें। जब भी मन भटकता है, बस उसे पहचानिए और बिना दोष दिए वापस लाएं। यही छोटी छोटी जागरूकता की घटनाएं मन की स्वतंत्रता को मजबूत करती हैं। इस प्रक्रिया में सबसे जरूरी है स्वयं के प्रति कोमलता और धैर्य। अक्सर हम अपने मन की गलतियों या विचलनों पर कठोर हो जाते हैं, जिससे जागरूकता का अभ्यास दबाव में बदल जाता है। परंतु सचेत रहने का अर्थ है खुद को समझना और स्वीकारना, न कि खुद को दोष देना। जब हम अपने मन के हर पल को स्वीकृति से देखते हैं, तो मन की गहराई में एक शांत और सशक्त ऊर्जा उत्पन्न होती है।
जागरूकता का अभ्यास न केवल हमें आंतरिक शांति देता है, बल्कि हमारे निर्णय लेने की क्षमता को भी सुदृढ़ करता है। हम तेजी से, स्पष्टता और संतुलन के साथ प्रतिक्रिया देने लगते हैं। यह जीवन के हर क्षेत्र में, काम, परिवार, समाज, असर डालता है। हमारी प्रतिक्रियाएं कम प्रतिक्रियाशील और अधिक विवेकपूर्ण हो जाती हैं, जिससे हमारे रिश्ते और सामाजिक तालमेल बेहतर होता है। अंततः निरंतर जागरूकता की शक्ति हमें जीवन के द्वंद्वों से ऊपर उठने और एक समग्र, संतुलित जीवन जीने में मदद करती है। यह जागरूकता हमें न केवल अपने भीतर की सीमाओं को पहचानने की क्षमता देती है, बल्कि उन्हें पार कर एक नई, व्यापक समझ की ओर ले जाती है। तो प्रश्न यही है, क्या हम अपने जीवन में इस निरंतर जागरूकता के अभ्यास को अपना सकते हैं? क्या हम अपने मन को हर क्षण देखने, समझने और स्वीकारने की प्रतिबद्धता कर सकते हैं? क्योंकि इस प्रतिबद्धता के बिना कोई भी आंतरिक परिवर्तन स्थायी नहीं हो सकता। अगले अध्याय में हम इस जागरूकता के अनुभव को और भी गहराई से समझेंगे। कैसे यह हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी विकसित करता है और जीवन के अर्थ को नए सिरे से परिभाषित करता है। अध्याय 7, जागरूकता का विस्तार। आध्यात्मिकता, जीवन का अर्थ और समग्र विकास। जैसे जैसे हम सचेत जागरूकता की यात्रा में गहराई में उतरते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि जागरूकता केवल मानसिक शांति या दिनचर्या की समझ तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह जीवन के गहरे आध्यात्मिक प्रश्नों से जुड़ती है। जीवन का असली अर्थ, हमारा अस्तित्व और मृत्यु के बाद की संभावनाएं, ये प्रश्न अक्सर हमारे मन को उलझाते हैं, लेकिन जब हम इन्हें सचेतता के प्रकाश में देखते हैं तो उनके उत्तर स्वतः ही स्पष्ट होने लगते हैं। कृष्णमूर्ति के अनुसार आध्यात्मिकता कोई बाहरी पूजा या धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह स्वयं के भीतर की वास्तविकता को पूरी ईमानदारी और स्पष्टता के साथ देखने और समझने की प्रक्रिया है। यही समझ हमें भीतर की गहराइयों तक ले जाती है, जहां शांति, संतुलन और सच्चा आनंद छिपा होता है। जागरूकता के इस विस्तार के साथ हम महसूस करते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य किसी बाहरी उपलब्धि, पहचान या वस्तु में नहीं, बल्कि हमारी अपनी समझ और अनुभव में निहित है। यह अनुभूति हमें जीवन की हर परिस्थिति का सामना बिना भय या तनाव के करने की क्षमता देती है। जब हम अपने भीतर की वास्तविकता से जुड़े होते हैं, तो बाहरी घटनाएं चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, वे हमारे मन को विचलित नहीं कर पाती। यह आध्यात्मिक जागरूकता हमें एक स्थायी संतुलन प्रदान करती है, जो केवल क्षणिक सुख दुख के परे होती है। आध्यात्मिक जागरूकता हमारे व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक व्यवहार को भी गहराई से बदल देती है। यह हमें स्वयं के अहंकार और स्वार्थ से ऊपर उठने की शक्ति देती है, जिससे हम दूसरों के प्रति करुणा, सहानुभूति और प्रेम विकसित कर पाते हैं। इस प्रकार हमारी सोच और कर्म अधिक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण हो जाते हैं, जिससे समाज में सामंजस्य और सहयोग का वातावरण बनता है। इस जागरूकता की बदौलत हम समझ पाते हैं कि हम सभी एक बड़े जीवन तंत्र का हिस्सा हैं, जहां हर जीवन, चाहे वह मानव हो या प्रकृति का कोई अन्य रूप, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह अनुभूति कि हम प्रकृति, अन्य जीवों और ब्रह्मांड के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, हमारे भीतर व्यापकता और एकता का भाव जगाती है। यह भावना न केवल हमारे अंदर की सीमाओं को तोड़ती है, बल्कि हमें एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो जीवन के हर पहलू को जोड़ती है। यही व्यापक दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि हर कर्म, हर निर्णय का प्रभाव हमारे और हमारे पर्यावरण दोनों पर पड़ता है, और इसलिए जिम्मेदारी के साथ जीवन जीना आवश्यक है। अंततः जागरूकता का यह विस्तार सिर्फ व्यक्तिगत शांति के लिए नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज और पृथ्वी के कल्याण के लिए अनिवार्य है। जब हम अपने भीतर की गहराई से जागरूक होते हैं, तो हम अपने कर्मों और सोच को पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ लेते हैं। यही सचेत जीवन सामाजिक बदलाव की सबसे सशक्त नींव बनता है। इस जागरूकता के माध्यम से ही हम अपने जीवन के उद्देश्य को नए सिरे से परिभाषित कर सकते हैं और एक सशक्त, शांतिपूर्ण तथा सहनशील मानव बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। इसलिए सवाल यही है, क्या हम इस गहन जागरूकता को केवल अपने अंदर तक सीमित रखेंगे, या इसे अपने जीवन के हर पहलू में
और समाज में फैलाने की प्रतिबद्धता करेंगे। क्या हम उस व्यापक समझ को अपना सकते हैं जो हमें न केवल एक बेहतर इंसान बनाती है बल्कि पूरे विश्व को एक बेहतर स्थान बनाने में भी सहायक होती है। अध्याय 8 जागरूकता के फल, शांति, स्वतंत्रता और सच्ची खुशी का मार्ग। जब हम जागरूकता की यात्रा में निरंतर आगे बढ़ते हैं तब हमें उसके गहरे फल अनुभव होने लगते हैं। ये फल केवल मानसिक या आध्यात्मिक संतुष्टि तक सीमित नहीं रहते बल्कि हमारे पूरे जीवन में एक व्यापक परिवर्तन लाते हैं। जागरूकता से मिलने वाली शांति, स्वतंत्रता और खुशी अस्थायी नहीं होती बल्कि स्थायी और गहन होती है, जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। यह अध्याय इस स्थिरता और सच्ची खुशी के रहस्य को समझने पर केंद्रित है। शांति की अनुभूति तब होती है जब हम मन की गहराई में छुपे द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। जागरूक मन में अब कोई भी भय, क्रोध या द्वेष हमें परेशान नहीं कर पाते, क्योंकि हम उन्हें देखकर समझ चुके होते हैं कि वे हमारी सोच के अंधेरे कोनों से उपजते हैं। इस समझ से मन की हलचल घटती है और एक अनोखी स्थिरता आती है। यह स्थिरता हमें जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य और समझदारी से करने की शक्ति देती है। जीवन के उतार चढ़ावों में भी यह शांति हमें एक मजबूत केंद्र की तरह थामे रखती है। स्वतंत्रता, जो जागरूकता का दूसरा प्रमुख फल है, हमें उन मानसिक बंधनों से मुक्त करती है जो वर्षों से हमारे सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने के तरीके को सीमित करते रहे हैं। यह स्वतंत्रता हमें अपने जीवन की दिशा स्वयं चुनने का साहस देती है, बिना किसी बाहरी दबाव या आंतरिक भय के। इस आजादी के साथ मन में एक गहरी खुशी पैदा होती है, जो असली खुशी होती है, जिसमें ना कोई अभाव होता है, ना कोई लालसा। यह खुशी स्वयं की पूर्णता और जीवन के प्रत्येक क्षण को पूरी तरह जीने की क्षमता में निहित होती है। जागरूकता की यह स्थिरता और स्वतंत्रता न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि हमारे सामाजिक जीवन में भी प्रगाढ़ प्रभाव डालती है। जब हम स्वयं के प्रति सच्चे और जागरूक होते हैं तो हमारी सोच और कर्मों में निखार आता है, जिससे हमारे संबंध मजबूत और संवेदनशील बनते हैं। यह गहराई हमें एक दूसरे के प्रति करुणा और समझ विकसित करने में मदद करती है, जो सामाजिक समरसता की नींव रखती है। इस तरह जागरूकता का फल केवल आंतरिक संतोष नहीं बल्कि जीवन की एक नई गुणवत्ता है, जो हमें हर दिन के अनुभवों को एक नए नजरिए से देखने और जीने की शक्ति देता है। यह जीवन में एक सच्ची अर्थपूर्णता, गहराई और पूर्णता लेकर आती है, जो हमें बाहरी वस्तुओं या सफलताओं से परे हमारे अंदर की समृद्धि का अनुभव कराती है। फिर भी यह यात्रा कभी आसान नहीं होती। निरंतर जागरूक रहना, स्वयं की सीमाओं और कमजोरियों का सामना करना और उन्हें पार करना, यह सब साहस और प्रतिबद्धता मांगता है। लेकिन कृष्णमूर्ति का संदेश स्पष्ट है कि यह प्रयास ही मानव जीवन को सच्ची दिशा देता है। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो हम पाते हैं कि हर दिन की छोटी छोटी जागरूकताएं ही हमारी आंतरिक स्वतंत्रता और शांति को मजबूत करती हैं। अंत में सवाल यही है, क्या हम इस स्थायी शांति और स्वतंत्रता के लिए अपने मन की जागरूकता को जीवन भर जारी रखने का संकल्प कर सकते हैं? क्या हम अपने भीतर की सच्ची खुशी को पहचानने और उसे बढ़ाने के लिए हर दिन प्रयास करने को तैयार हैं? क्योंकि यही संकल्प हमें एक संपूर्ण, सशक्त और आनंदमय जीवन की ओर ले जाएगा। अध्याय 9 पूर्णता की ओर, जागरूकता की अंतिम अनुभूति और जीवन का सार। इस पुस्तक की यात्रा के अंतिम अध्याय में हम उस पूर्णता की ओर बढ़ते हैं जो जागरूकता के माध्यम से संभव होती है। अब तक हमने जाना कि जागरूकता केवल मन की शांति या स्वतंत्रता तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक ऐसी जीवन शैली है जो हमें जीवन के हर पहलू में गहराई, अर्थ और सच्चाई का अनुभव कराती है। यह अध्याय इस अनुभव की अंतिम सीमा को छूने की कोशिश करता है, जहां जीवन और चेतना एकाकार हो जाते हैं और हम अपने अस्तित्व के असली सार से जुड़ जाते हैं। पूर्णता का अर्थ केवल सफलता या बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर की संपूर्णता में होता है। जब हमारा मन पूरी तरह से जागरूक होता है तो वह किसी भी द्वंद्व या भ्रम से मुक्त हो जाता है। इसी अवस्था को कृष्णमूर्ति पूर्ण चेतना कहते हैं। इस चेतना में हमारे विचार, भावनाएं
और कर्म समरस हो जाते हैं। कोई भी भाग हमारे अस्तित्व से अलग नहीं रहता। यह पूर्ण चेतना हमें जीवन की गहनता में डुबो देती है, जहां कोई भेदभाव, भय या असंतोष नहीं होता। यह पूर्णता हमें यह समझाती है कि जीवन कोई समस्या या संघर्ष नहीं है जिसे हल करना है, बल्कि एक अनुभव है जिसे पूरी संवेदनशीलता और जागरूकता से जीना है। हम अपने अंदर की गहराई को महसूस करते हैं और समझते हैं कि जीवन का अर्थ स्वयं जीवन में ही है, न कि किसी बाहरी लक्ष्य या भविष्य की आशा में। यही समझ हमें एक प्रकार की आंतरिक शांति और प्रसन्नता देती है जो स्थायी होती है। पूर्णता की यह अनुभूति केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सार्वभौमिक होती है। जब हम अपने भीतर की इस चेतना से जुड़ते हैं तो हम अपने आप को पूरी मानवता के साथ एक पाते हैं। यह एकता हमें अहंकार से ऊपर उठने और समता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इसी एकता से हमारा दृष्टिकोण व्यापक होता है। हम अपने और दूसरों के बीच के सीमाओं को मिटाते हैं और सभी जीवों के कल्याण के लिए समर्पित हो जाते हैं। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें याद दिलाते हैं कि यह जागरूकता या पूर्ण चेतना कोई दूर की चीज नहीं है जिसे पाने के लिए वर्षों का तपस्या करना पड़े, बल्कि यह हर पल के अनुभव में मौजूद है। जब हम हर क्षण को पूरी तरह से जीते हैं, बिना किसी पूर्वाग्रह या मन की उलझनों के, तो हम इस पूर्णता को अनुभव कर सकते हैं। यह पूर्णता तब आती है जब हम अपने अस्तित्व को बिना किसी छुपाव के स्वीकार करते हैं और जीवन की गहराई को सीधे अपने अनुभव में लेते हैं। अंत में यह सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या हम इस अंतिम सत्य को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने मन की सारी उलझनों और भ्रमों को पीछे छोड़कर उस शुद्ध जागरूकता में प्रवेश कर सकते हैं, जहां जीवन स्वयं एक सुंदर, गहरा और अटूट अनुभव बन जाता है? यही अंतिम प्रश्न हमें हमारी यात्रा की शुरुआत और अंत दोनों की ओर ले जाता है, जागरूकता की ओर, जहां से सचमुच का जीवन शुरू होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कृष्णमूर्ति की गहराई से भरी सोच का यह सफर आनंदित किया हो, तो कृपया लाइक जरूर करें और हमारे चैनल बुक रिकैप्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और ज्ञानवर्धक किताबों के सार सीधे पा सकें। नीचे कमेंट में बताएं, आपके लिए ईश्वर क्या है कि सबसे बड़ी सीख क्या रही? आपकी सोच में कौन सा नया आयाम जुड़ा? मैं आपके विचार पढ़ने के लिए उत्साहित हूं। और हां, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी अपने जीवन में सचेत जागरूकता और गहरे सवालों की खोज में हैं। हम जल्द ही एक नई किताब के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए जागरूक रहें और अपने मन को खुला रखें। धन्यवाद।